अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिस ट्रांस आइसोमर। आपको मेंशन की गई है, सिस का मतलब होता है सेम, ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को कैसे पढ़ा जाए, क्या कंडीशंस हैं, क्या चीज देखी जाए तो हम उसको आंसर कर सकते हैं। मैं आपके पास यहाँ पे सबसे पहले इसकी कंडीशंस लिख रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहली बात याद रखिए कि हम अल्केन्स यूज नहीं करेंगे, अल्काइंस यूज नहीं करेंगे, कुछ और चीज हमें यूज नहीं करनी, हमें सिंपली अल्कीन चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 कि जो अल्कीन है वो वन अल्कीन नहीं चाहिए। डबल बॉन्ड जो आपका मौजूद होता है इट शुड बी प्रेजेंट ऑन आफ्टर वन कार्बन। हमें टू अल्कीन चाहिए। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, नॉट वन अल्कीन। नॉट वन अल्कीन का क्या मतलब? नंबर 3, डिफरेंट ग्रुप्स चाहिए। डिफरेंट ग्रुप्स, ये कौन से डिफरेंट ग्रुप्स? अटैच टू कार्बन आइटम। आइए देखते हैं क्या है। इनको मद्देनजर रखते हुए हम कैसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को पढ़। नंबर 1, हमें अल्कीन चाहिए, तो अल्कीन का जनरल फार्मूला वी नो दैट अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है CN। बताता चलो, यहाँ पे जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगी, इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल बनेगी अल्कीन को मद्देनजर रखते हुए, इट्स फर्स्ट एग्जांपल विल बी ब्यूटीन। ना इथीन होगा ना प्रोपीन होगा। और ब्यूटीन क्यों, इसको पहले मैं समझाता हूं और फिर इसका आंसर देता हूं वाई। तो CnH2n में मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करूंगा, तो दिस विल बी C4 एंड H8। तो ब्यूटीन का जो जनरल फार्मूला मिला हमें वो क्या मिला? C4H8। पहली शर्त पूरी हो गई कि हमें क्या चाहिए? अल्कीन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपके पास अल्कीन है वो वन अल्कीन नहीं होना चाहिए। ब्यूटीन का मतलब है कि 4 कार्बन होंगे और हमारे पास एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा। तो देखो आपने वो जो ये जो है ना, नॉट वन अल्कीन, कि वन अल्कीन नहीं चाहिए, कि आपने पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं लगाना, आप हमेशा दूसरे पे लगा देंगे। ये वाला तीसरा नहीं होगा, ये साइड से पहला बन जाएगा। तो अगर मैं यहां पे वन अल्कीन लगा दूं तो ये अगली कंडीशन पूरी नहीं होगी। ये कैसे है इसको चेक करते हैं। तो पहले बात हमने ये ध्यान में रखनी है कि इट शुड बी नॉट वन अल्कीन। तो ये कार्बन 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन हो गए। आप जरा देखिए डबल बॉन्ड कौन से कार्बन में मौजूद है? 2 पे। तो दिस इज हाइड्रोजन पूरे करते हैं। यहाँ पे 1 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इधर कार्बन के बॉन्ड्स गिनिए 1 2 3, दिस फोर्थ वन विल बी H। 1 2 3 और ये चौथा कौन होगा? H। यहाँ पे एक बॉन्ड है 3H, तो इसका नाम क्या हो गया? दिस इज 2 ब्यूटीन। आप इसका सेस और ट्रांस कैसे बनाना है? पहली शर्त पूरी हो गई कि अल्कीन चाहिए। दूसरी शर्त है कि डबल बॉन्ड को पहले कार्बन पे नहीं बनाना, दूसरे पे बना लिया, अगर है तो हायर पे बना। क्या? अटैच ग्रुप शुड बी डिफरेंट। अब ये तीसरी कंडीशन समझाने के लिए मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं। सेस और ट्रांस कैसे बनाने हैं? आप पहले मॉलिक्यूल लिखें, उसका स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक एहतियात और आगे काम क्या करना है, तीसरा पॉइंट इसमें आएगा। वहां पे डबल बॉन्ड है वहां से मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना शुरू करें। C डबल बॉन्ड C, ये ड्रॉ हो गया। अब देखें जरा इस 2 कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है? H CH3 CH3, यहां पे क्या रहेगा? H। अब इस कार्बन को जरा देखिए 3 के साथ क्या लगा हुआ है, मैं इसको भी मार्क कर देता हूं। दिस इज मिथाइल एंड दिस इज H।
तो यहां पे भी आप लिख दें मीथाइल एंड, ये आपके पास स्ट्रक्चर आपने बना दिया। अब तीसरा पॉइंट पढ़े, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए किसके साथ, कार्बन के साथ। ये वो कार्बन है जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, और ये वो दो ग्रुप्स हैं जिनका डिफरेंट होना लाजमी है। ये वो दो ग्रुप्स हैं जिनका डिफरेंट होना लाजमी है। अगर आप यहां पे वन अल्कीन पुट करते, अगर वन अल्कीन पुट करते तो यहां पे भी एच आ जाता, यहां पे भी एच आ जाता। मैं आपको यहां पे एक चीज बना देता हूं कि आपके पास ये तीसरा पॉइंट और आसान हो जाएगा कि ये जो दो ग्रुप्स हैं यहां पे जो कोई भी लगने हैं, एक को मैं ए लिख देता हूं, एक को बी लिख देता हूं, यहां पे ए लिख देता हूं, यहां पे बी लिख देता हूं। ये ऊपर और नीचे ये जो दो ग्रुप्स हैं इनका डिफरेंट होना लाजमी है। यहाँ की कोई इधर की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ये आमने सामने बेशक सेम हो या ना हो, नो प्रॉब्लम। ऊपर और नीचे इन दोनों ग्रुप्स का डिफरेंट होना लाजमी। आप जब वन अल्कीन पुट करेंगे तो यहाँ पे भी एच आ जाएगा और यहाँ पे भी एच आ जाएगा। आप बेशक इसी को ड्रॉ करें, वन ब्यूटीन चेक कर लें। वन ब्यूटीन में क्या होगा, आपके पास सी डबल बॉन्ड सी और H2 आ जाएगा। यहां पे देखें कौन से दो ग्रुप आ गए, H, तो वन ब्यूटीन नहीं हो सकता। तो दिस इज टू ब्यूटीन। ड्रॉ करने का क्या मेथड बताया, डबल बॉन्ड फिर से पिक करें, दोनों ग्रुप्स अटैच कर दें। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड सिस एंड ट्रांस। आप क्या करें, आधे मॉलिक्यूल को छुपा लें। अब देखें कौन से दो ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 एंड H। एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे आप सेपरेट कर लें। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आ जाएगा वो नंबर 1 होगा। लाइक यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, हाइड्रोजन का होता है 1, तो टोटल हाइड्रोजन लगे हुए हैं 3, 6 + 3, आंसर विल बी 9। और इसका क्या आ जाएगा 1, तो ये 9 इसका एटॉमिक नंबर सम करें तो बनता है, तो इट विल बी गिवन नंबर 1, दिस विल बी नंबर 2। के ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ये छोटा ग्रुप लगा हुआ है। वैसे भी नजर आ रहा है कि सी और सी के साथ 3 H लगे हुए हैं, एक क्लस्टर, यहाँ पे सिंपल H लगा हुआ। अब दूसरी साइड पे आ जाएं, इन दोनों में से देखें बड़ा ग्रुप कौन सा है, और हम ये बड़ा ग्रुप देख के नहीं डिसाइड करते। ऑथेंटिक वे जो है दैट इज एटॉमिक नंबर, क्योंकि कोई भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं है जिनका एटॉमिक नंबर बराबर हो। अगर ये दोनों ग्रुप एक जैसे आ जाएं तो सिस एंड ट्रांस अल्कीन चेक नहीं होगा। इन दोनों ग्रुप्स का डिफरेंट होना लाजमी है। और हम इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 + 3 9, बड़ा ग्रुप बन गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, छोटा ग्रुप बन गया। दिस विल बी गिवन एज नंबर 1 एंड दिस विल बी नंबर 2। अब देखिए नंबर अलॉट होने के बाद चेक कीजिए 1 के सामने क्या आ रहा है 1, और 2 के सामने क्या आ रहा है 2। मींस 1 के सामने सेम चीज आ रही है और 2 के सामने भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड सिस। इसका नाम लिख देंगे सिस, और ये पेरेंट नेम उठा के लिखेंगे, दिस इज सिस 2 ब्यूटीन। आप वो जो डेफिनेशन में थी ना कि स्पेस में हम उनको रोटेट करवा दें, अगर मैं इसी ग्रुप को चेंज कर दूं, इसको बनाते हुए मैंने देखिए CH3 ऊपर लिखा, H नीचे लिखा, CH3 ऊपर लिखा और H नीचे लिखा। इसकी एक अरेंजमेंट और भी तो हो सकती है क्या, कि मैं इस H को ऊपर लिख दूं और उस CH3 को नीचे लिख दूं, मैं इनको उलट कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो क्या होता है, हम इसको चेंज करते हैं। यहीं पे हम डबल बॉन्ड बनाते हैं। ऊपर कैसे लिखा था CH3 को, अब हम H को ऊपर लिख लेते हैं, CH3 को नीचे लिख लेते हैं। डन। दूसरी साइड पे क्या करते हैं, ये एज इट इज रहने दें। अगर मैं इधर से भी रोटेट करवा दूं फिर तो फर्क ही कोई नहीं पड़ना, एक साइड को वही रहने दें, एक को घुमा दें। अब क्या हुआ, वही काम चेक कीजिए। देखिए पहली कंडीशन पूरी है, डबल बॉन्ड चाहिए। नंबर 2, अल्कीन पहले बनाओ, डबल बॉन्ड पहले कार्बन बनाओ। दिस इज कार्बन 1 2 3 एंड फिर डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है, पहले पे नहीं आना चाहिए, वरना ये तीसरी कंडीशन पूरी नहीं होगी। और ये जो दो ग्रुप्स लगे हैं इनका मुख्तलिफ होना लाजमी। दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज सॉरी इट्स नंबर 1, इट्स नंबर 2, बिकॉज आपके पास ये छोटा ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है। आप देखिए 2 के सामने क्या आ रहा है 1, और इधर 2 के सामने क्या आ रहा है 1। पहले इधर क्या था 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है 2 के सामने 1, यानी कि उलट काम होगा कि नहीं हो गया, बस इतना सा काम करना है। इसे कहते हैं ट्रांस, और पेरेंट नेम एज इट इज आ जाएगा 2 ब्यूटीन।
दिस इज एग्जांपल नंबर 2। हमने स्टार्ट पे यहां लिखा था कि जो काम शुरू होना है, जो एग्जांपल शुरू होनी है वो कहां से शुरू होनी है? ब्यूटीन से। लेट वी चेक कि क्यों प्रोपीन नहीं होता। प्रोपीन के बारे में क्या ख्याल है? तो प्रोपीन हमें पता है C3H6 होता है। लेट वी चेक। तो C3H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हम 3 कार्बन यहां ड्रॉ करेंगे। अब मुझे बताएं, मैंने पहले मना किया था कि जो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, कि जो अल्कीन है वो नंबर 1 कार्बन पे, सॉरी जो डबल बॉन्ड है, यानी कि 1 अल्कीन नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे नहीं आना चाहिए। मैं इधर ड्रॉ करूं या इधर ड्रॉ करूं वही मसला बनेगा। मैं फिर भी ड्रॉ करके आपको चेक करवा देता हूं। यहां डबल बॉन्ड बन गया, इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, ये 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब इसका क्या है जी, एक H है और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 3 H। मैंने एक बात ध्यान में रखी है कि मुझे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। दिस इज 1 प्रोपीन। या प्रोपीन गए 1 प्रोपीन नहीं होता। ड्रॉ कहां से करना है? डबल बॉन्ड से पकड़े, C डबल बॉन्ड C हो गया। ये दोनों ग्रुप्स, क्या तीसरी कंडीशन थी कि जो दोनों ग्रुप्स अटैच्ड हैं कार्बन से उनका डिफरेंट होना लाजमी है। तो ये दोनों ग्रुप्स क्या आ गए हैं? सेम। दूसरी साइड पर देखिए कौन कौन अटैच है, H और CH3। इधर से तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो यहां से दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड दिस आर ट्रांस आइसोमरिज्म। इज इट क्लियर? तो इसमें आइसोमेरिज्म का फिनोमेना नहीं होगा, बिकॉज दिस इज 1 2 एंड 3। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ गया है? 1 पे आ गया है। तो जहां जहां डबल बॉन्ड 1 पे आएगा वो वाली एग्जांपल्स फॉलो नहीं की जाएंगी। दैट्स व्हाई 2 ब्यूटीन कहा, 1 ब्यूटीन भी करूं तो यहाँ पे H2 आ जाएगा, 1 पेंटीन करूं तो भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 2 एग्जांपल थी। अगर आपने पेंटीन को ट्राई करना है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। पेंटीन C5H10 होगा। तो 1 पेंटीन नहीं 2 पेंटीन बनाइए या 3 पेंटीन बना के जरूर इसके बारे में आगाह कीजिए। आखिर में एक बात बताता चलूं कि कहता है कि क्या डबल बॉन्ड के गिर्द रोटेशन पॉसिबल है? डबल बॉन्ड बनता कैसे? डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वे ओवरलैप, पार्शियल फील्ड। हाइब्रिडाइजेशन में हम इन बातों को डिस्कस कर चुके हैं। ये वो अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल होता है, ये वो साइड वे ओवरलैप हो रहा होता है। बॉन्ड या तो ऊपर बन जाएगा या फिर नीचे बनेगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे पाई बॉन्ड भी कहते होते हैं और इसलिए हम इसको वीक बॉन्ड भी कहते होते हैं। कहता है कि डबल बॉन्ड के गिर्द रोटेशन पॉसिबल है या नहीं है। नंबर 1, पहली बात ये कि पाई बॉन्ड ने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना है, शेयर होगा तो बॉन्ड बनेगा। अगर आप इन 2 ग्रुप्स को रोटेट करवा दें, इन 2 ग्रुप्स को रोटेट करवाएं, यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। नंबर 1, रोटेशन करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगी। You have to provide energy, sufficient amount of energy to rotate these groups। अगर आप इन्हें घुमाएंगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। This will cost too much energy। तो हम कहते हैं कि there is no free rotation around the double bond। तो रोटेट करवाने से क्या होगा, हमें एक तो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगी, और दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। जबकि अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड के गिर्द फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो आज ये हमारा टॉपिक था सिस ड्रॉप आइसोमेरिज्म में हमने क्या करना होता है। नंबर 1, हमें अल्कीन चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए, अल्काइंस भी नहीं, अल्केन्स भी नहीं। नंबर 2, ये जो दोनों ग्रुप आए क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने। इसके लिए हमने क्या कीवर्ड लिख लिया, दिस इज नॉट 1 अल्कीन, हमें 2 अल्कीन। और एग्जांपल स्टार्ट सिस ड्रॉप की कहां से करनी है आपने, ब्यूटीन से। इसके अलावा यहाँ पे F भी लग सकता है, Cl भी लग सकता है। इन दोनों ग्रुप्स का डिफरेंट होना लाजमी, कोई भी ग्रुप लग जाए, डबल बॉन्ड चाहिए, 2 ग्रुप डिफरेंट चाहिए, और मसला सॉर्ट आउट कैसे करना है, उनके एटॉमिक नंबर को आप हल कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका स्ट्रक्चर कभी भी गलत नहीं होगा।